गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स जून 2020 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उसको याद कर लेने का, ताकि किसी भी एग्जाम में हमारा जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहे हम लोग उसको बड़ा इजीली अटेम्प्ट कर सके। तो हम लोग देखिए, हम लोग आज अपने इस वीडियो में इंडिया चाइना डिस्प्यूट, जो भी आप लोग रिसेंटली देख रहे होंगे, काफी लंबे समय से वो चलता आ रहा है। स्टैंड ऑफ जो हम लोग देखे हैं, पैंगोंग लेक के पास में दोनों ही कंट्री के जो आर्मी है वो लोग आपस में आमने सामने खड़े हैं। आज ये देखा गया है कि वो लोग पीछे हटे हैं, कुछ हद तक पीछे हटे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो अम्फन एक साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था, खास करके इंडिया में और बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा उसने विनाश किया यहाँ पर। उसके बारे में देखेंगे कि सुंदरबंस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो होता है, उसके बारे में देखेंगे। पेट्रोल पोल क्या होता है। साथ ही साथ इसके बारे में हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जीके से ही रिलेटेड रहेगा उसको देखेंगे, कोशिश करेंगे याद करने का। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग आज इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक क्या है। इंडिया चाइना डिस्प्यूट, पैंगोंग लेक। देखिए, इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट कोई नया नहीं है। ये काफी सालों से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में रुक रुक के कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता रहता है। फिर एक मिनिस्ट्रियल लेवल की वार्तालाप होती है, कुछ डिस्कशंस होते हैं, कुछ मीटिंग्स होते हैं, उस वक्त फिर वो शांत हो जाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके अगल बगल में कोई भी कंट्री है ना, वो उससे खुश नहीं है। और चाइना का हर हर पल ये कोशिश रहता है कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको अपने साथ रखने का, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। मतलब ये खास करके ये कोशिश करता है कि ये कंट्रीज चाइना के सपोर्ट में रहे। लेकिन इंडिया भी हर एक कोशिश संभव करता है कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है ये इंडिया के साथ में रहे। तो ये इंडिया चाइना के डिस्प्यूट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप इसको ये बोल सकते हो कि देखिए, चाइना का कुछ टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया चाइना, BRI जिसको बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका ट्रेडिंग करने का ये चाइना ये देखा कि कितना बड़ा एरिया को ये कवर कर सकता है, सर्कल बना सकता है, रोड्स को ये दुरुस्त करेगा और एक बेल्ट का जैसा बनाएगा पूरा अपना ट्रेडिंग एरिया को, जो कि बहुत सारा कंट्री से होते हुए क्रॉस करेगा। पहले अगर चाइना को अपना कोई भी गुड्स को सेल करना होता था, किसी दूसरे कंट्री में जाना होता था, तो उसको वो रूट अपनाना पड़ता था जो कि उसको बिल्कुल चाइना के ऊपर से होते हुए वो यूएसए को क्रॉस करते हुए फिर वो इधर अगर अफ्रीकन कंट्रीज में आना है, एशियन कंट्रीज में आना, तो इस तरफ से आता था। लेकिन अभी चाइना क्या किया है, पाकिस्तान का हेल्प लिया है। पाकिस्तान में जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है, वहां से चाइना अपना एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है रोड्स बनाने का, ताकि वहां से वो अपना ट्रेडिंग और बिजनेस को दूसरे कंट्री में ले जा सके, ताकि उसका वो जो एरिया है उसको कम किया जा सकता है। उससे चाइना को बहुत बेनिफिट होगा। इस ओवरऑल प्रोजेक्ट से चाइना को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ चुके हैं। इंडिया नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये जो BRI है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से क्रॉस कर रहा है और इंडिया इसका फुल्ली अगेंस्ट में है कि जब तक आप इस एरिया से क्रॉस कर रहे हो हम इसको सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। तो ये सब छोटा छोटा बहुत सारा ऐसा मैटर है जहां पर इंडिया और चाइना का नहीं बनता है, और कुछ ना कुछ मैटर को लेकर डिस्प्यूट जरूर होता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। चाइना अपने साइड से जो उसका बॉर्डर का एरिया है लद्दाख से सटे हुए, वहां पर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है। चाइना का ये स्टेटमेंट है कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन इसलिए स्टार्ट करना पड़ रहा है ताकि मेरा जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो उसके लिए मुझे रोड्स बनाने पड़ेंगे, ताकि मेरा जो गुड्स एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, कहीं दूसरे कंट्री को जाएगा, वो उधर से होकर क्रॉस करेगा। लेकिन अभी उसको देखा देखी इंडिया की भी क्या कर रहा है कि नहीं यार, अगर चाइना वहां पर अपना गढ़ को अगर मजबूत कर रहा है, तो अपने को भी वहां पर हमारा बेस को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ इंडिया भी वहां पर अपना रोड्स बनाना शुरू किया, बॉर्डर रोड्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेल्प लेकर के रोड्स बनाना शुरू किया। ये जैसे ही रोड बनना शुरू किया हुआ, चाइना इसको इसको अपोज करने लगा और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रूप्स वहां पर लाके खड़ा कर दिया, और बिल्कुल एक वॉर का सिचुएशन हो गया वहां पर।
फिर फाइनली जाकर के इंडिया भी अपने साइड से कम नहीं रहा, इंडिया भी वहां पर कुछ ट्रूप्स को ले गए, काफी ज्यादा मात्रा में ट्रूप्स को ले गए, कुछ टैंक्स को भी ले गए वहां पर रखे, ताकि अगर सिचुएशन बिगड़ता है तो हम लोग कमजोर ना पड़े वहां पर। तो ये कुछ एक दिनों तक लगातार इसी तरह से चलता रहा, वहां पर दोनों ही फौज आमने सामने खड़े रहे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो अभी फाइनली इसको डिस्कशन से इसको सलटाया जा रहा है, और कुछ हद तक ये भी देखा जा रहा है कि जो दोनों ही कंट्री के ट्रूप्स है वो लोग पीछे हटे हैं। तो अभी ये देखा जाए, द करंट आई टू आई कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज एट द पैंगोंग सो साइट। अभी ये पैंगोंग सो साइट, ये देखिए इस सब ये जो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर पैंगोंग लेक का बहुत ही जिक्र हो रहा है। तो हो सकता है कि यूपीएससी जो आने वाला जो हमारा अक्टूबर में जो एग्जाम है, हो सकता है इससे पैंगोंग लेक के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस अपने को दे दे। तो इंडिया रिसेंटली सेटअप ट्विन कमांड्स हेडक्वार्टर्ड एट चंडीगढ़ एंड गुवाहाटी। देखिए इंडिया को जब लग रहा है कि यार वहां का सिचुएशन संभल नहीं रहा है, कुछ कुछ हो सकता है कि कुछ और भी बिगड़े, तो इंडिया क्या किया, इंडिया अपना चंडीगढ़ में और साथ ही साथ गुवाहाटी में वहां पर ट्विन कमांड्स का हेडक्वार्टर सेटअप किया, और वहां पर 90,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया, ताकि जरूरत पड़े तो तुरंत वहां पर पहुंचा जा सके। द ट्रूप पर्सनल्स आर ऑल वेल ट्रेन्ड माउंटेनियर्स, ताकि देखिए जो लद्दाख एरिया जैसे मैंने अभी आपको कहा वो पूरा माउंटेन से भरा पड़ा है, तो ऐसे लोग अपने को चाहिए होंगे जो कि माउंटेन्स को इजिली ट्रैकिंग कर सके, जो क्रॉस कर सके, तो इसी के लिए इनको चुना गया है। द इशू बिगन इन द पेट्रोलिंग ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन द बॉर्डर्स, और पेट्रोलिंग काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्ट कर दिया गया। अभी जिक्र आता है, द पैंगोंग सो लेक इज यूनिक वेयर द डिस्प्यूटेड बॉर्डर पासेस थ्रू द वाटर। इंडिया और चाइना का जो भी बॉर्डर है, जितना भी बॉर्डर है, सारा का सारा बॉर्डर लैंड से होकर के क्रॉस करता है। केवल ये जो पैंगोंग सो लेक है, ये लेक ऐसा है जहां पर इंडिया भी अपना अपना टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना भी अपना टेरिटरी क्लेम करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि दोनों का बॉर्डर यहां पर इस लेक के ऊपर से क्रॉस करता है। इसके लिए भी ये पैंगोंग सो लेक बहुत ज्यादा भी फेमस हो रहा है। द बैरन माउंटेन कॉल्ड चैंग चेनमो, वो चैंग चेनमो वहां पर माउंटेन रेंज है, हैज पाम लाइक फॉर्मेशंस कॉल्ड फिंगर्स। वहां पर पाम लाइक फॉर्मेशंस है जिसको फिंगर्स कहा जाता है। अभी देखिए इंडिया क्या क्लेम करता है, वहां पर जो पाम लाइक फॉर्मेशंस वहां पर हो रहा है माउंटेन में, चैंग चेनमो माउंटेन में, इंडिया क्लेम्स दैट LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टार्ट्स फ्रॉम फिंगर 8। अभी सपोज कीजिए कि 8 फिंगर्स, मतलब वो जो पाम लाइक फॉर्मेशन वहां पर क्रिएटेड है वो 8 है, ठीक है। सपोज कीजिए 1 2 3 4 इस तरह से करते करते 8 है। तो अभी इंडिया क्या क्लेम कर रहा है कि जो 8th वाला, सपोज कीजिए ये 8th वाला है, तो इसके पहले का जो भी इसका एरिया आ रहा है वो इंडिया का है। और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, ऑन द अदर हैंड चाइना क्लेम्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर 2। मतलब ये अगर लाइन नंबर 2 है सपोज कीजिए, तो चाइना ये क्लेम कर रहा है कि यहां से लेकर के ये जो एरिया है ये चाइना का एरिया है। मतलब अभी पूरा का पूरा एरिया ये डिस्प्यूटेड एरिया में चल रहा है। इंडिया फिजिकली कंट्रोल्स अप टू फिंगर 4। अभी फिंगर 4 अगर ये है तो इंडिया का फिजिकली कंट्रोल है यहां तक, इसके आगे इंडिया का फिजिकली कंट्रोल नहीं है। लेकिन इंडिया क्लेम कर रहा है कि मेरा यहां तक का एरिया है, और चाइना क्लेम कर रहा है कि ये एरिया यहां मेरा तक का है, मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां तक चाइना का है, ठीक है। द पैंगोंग सो लेक इज अ लॉन्ग डीप नैरो लेक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 4,350 मीटर्स इन द लद्दाख रीजन। आप समझ सकते हो 4,500 मीटर, मतलब लगभग 4,500 मीटर का मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह लेक सिचुएटेड है। द लेक इज 134 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर ब्रॉड। इट इज अ ब्रैकिश वाटर लेक। इट फ्रीजेज इन विंटर। ध्यान दीजिएगा, विंटर में ये फ्रीज हो जाता है, पूरा का पूरा लेक फ्रीज हो जाता है। और ये दिस इज आइडल सिचुएशन फॉर पोलो एंड आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग और पोलो के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि पूरा का पूरा वो बर्फ बन जाता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन। यहां ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ये सब पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चंस क्रिएट करता है ऑब्जेक्टिव में। जो पैंगोंग सो लेक है इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन। ऑल्सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रामसर साइट येट। जो रामसर इंटरनेशनल साइट होता है उसका भी ये पार्ट नहीं है। However, the process to identify it is under Ramsar Convention is going on। मतलब कि बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि पैंगोंग सो लेक को रामसर साइट के अंदर में डाला जा सकता है, ठीक है।
अभी देखते हैं, देखिए ये आपको जैसा ये फोटो में दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया एक्चुअली ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। उस टाइम पे ये LAC का निर्माण हुआ था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो अक्साई चीन है, ये चाइना का पार्ट आप बोल सकते हो, और मतलब चाइना उसको क्लेम करता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये इंडिया का एरिया हो गया। और ये जो आप ग्रीन कलर वाला यहाँ पर जो बॉर्डर देख रहे हो, ये बॉर्डर पूरा, ये एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC के ऊपर में एक मूवी भी बनी थी ना, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये LOC ये है। अभी ये LOC ये इस तरफ पे इंडिया है, ये इंडिया का पोर्शन हो गया। और ये जो हो गया, ये हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का ही एरिया है जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। इसी एरिया में आपको गिलगित और बल्तिस्तान का एरिया दिखता है, जहां से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्रॉस करता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इधर से आकर के इधर से क्रॉस करते हुए निकलता है। तो इसी से इंडिया को ऑब्जेक्शन है कि भाई ये, क्योंकि इंडिया मानता है कि ये एरिया अभी भी इंडिया का है, तो ये क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन चाइना इसको नहीं माना, और चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यहाँ से क्रॉस किया। इसी के बाद से आकर के इंडिया ये डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, बिकॉज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज क्रॉसिंग थ्रू द डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखें और समझे कि LAC और LOC क्या है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से पहले ये मैं आपको एक छोटा सा एक ब्यूटीफुल एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो पैंगोंग सो लेक है। बहुत ही खूबसूरत सा ये लेक है, जो कि विंटर्स के टाइम पे पूरा का पूरा ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने के कारण ये इसके ऊपर में पोलो और आइस स्केटिंग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुंदरबंस डिवास्टेटेड बाय साइक्लोन अम्फन। बहुत ही प्रभावशाली एक सुपर साइक्लोन आप बोल सकते हो, अम्फन, जो अभी आया था, जो कि हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज्यादा विनाश करके गया। उसके बाद में वेस्ट बंगाल को क्रॉस करने के बाद में ये बांग्लादेश में एंटर किया, वहां भी बहुत बड़ा विनाश करके गया। तो अभी जब वेस्ट बंगाल में ये आया, तो इसका सबसे ज्यादा इसका विनाश देखने को मिला जो वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया है। अभी कोस्टल एरिया में आता है हमारा सुंदरबंस। सुंदरबंस ऐसे ही बहुत मतलब चर्चा में रहता है, क्योंकि वो एशिया का बोल सकते हो कि बहुत सबसे बड़ा वहाँ जो एरिया है वो इसको लेकर के फेमस हो जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को लेकर के। ठीक है, तो अभी ये वहां पर ये साइक्लोन बहुत ही ज्यादा मात्रा में विनाश करके गया। द पावरफुल साइक्लोन दैट स्ट्रक इंडिया एंड बांग्लादेश लास्ट मंथ पास्ड थ्रू द वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी वहां जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, छोटे छोटे ट्रीज जो होते हैं, शर्ब्स आप उसको बोल सकते हो, या स्मॉल ट्रीज हो सकता है, पानी में वो सब होते हैं, और वो काफी ज्यादा एरिया में फैले हुए रहते हैं। इसका एक बेनिफिट होता है कि कभी अगर साइक्लोन आता है या किसी भी तरह का कोई इस तरह से कोई जब काफी तेज का जब हवा चलता है, तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये उसके अगल बगल वाले जो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उसको उसको हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। वो जो साइक्लोन है उसको धीमा कर देते हैं ये सब। साथ ही साथ ये सलाइन वाटर होता है, तो यहाँ पर मतलब ये काफी ज्यादा बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत अच्छा एरिया होता है ये। तो सरकार बहुत कोशिश करती है कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसको बचाया जा सके, सुंदरबन डेल्टा का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसको बचाया जा सके। लेकिन ये जो एम्फन साइक्लोन अभी आया, अम्फन साइक्लोन बहुत ज्यादा विनाश करके गया। अभी अबाउट 28% ऑफ सुंदरबंस हैज बीन डैमेज्ड। लगभग 28% के आसपास सुंदरबन को डैमेज करके गया है। आप समझ सकते हो कि अम्फन साइक्लोन कितना विनाशकारी था। डिस्पाइट द मैसिव प्लांटेशन ड्राइव इट मे टेक ईयर्स टू रिस्टोर द। देखिए अभी अगर सरकार ये कोशिश भी करे ना कि हम लोग यहाँ पर नए सिरे से प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ को रोपते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तब भी अगर ऐसा करने के बाद भी सालों लग जाएंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो ये एरिया था सुंदरबंस का, उसको वापस उस जगह में लाने में। मतलब कितना ज्यादा विनाश हो चुका है। एक्सपर्ट्स से द मैंग्रोव्स not only reduce wind speed but breaks the waves during a storm surge caused by a cyclone। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं वहां के अगल बगल रहने वाले लोगों को, खास करके जब हाई स्पीड विंड्स चलता है
साइक्लोन्स आता है तो उसको रिड्यूस करता है, उसका स्पीड को धीरे करता है। तो केवल यही नहीं, अगर कभी कोई वेव्स उठता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा वेव्स होता है, अगल बगल वाले लोगों को परेशान कर सकता है, तो उसको भी ये रोकने में मदद करता है। ठीक है। अभी देखिए ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरबन का मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो आप देख रहे हो कि पानी है, पानी के ऊपर में छोटे 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 बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, द लाइव्स ऑफ द एस्टिमेटेड 4.5 मिलियन, लगभग 45 लाख आदमी। द लाइव्स ऑफ द एस्टिमेटेड 4.5 मिलियन पीपल इन द रीजन आर टाइड टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, फार्मिंग, फिशिंग, कलेक्टिंग हनी, ये सब। क्योंकि देखिए जहां पर जिस एरिया में फॉरेस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और फॉरेस्टेड एरिया आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, एग्री एरिया आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ये फार्मिंग्स देखने को मिलेगा, फिशिंग देखने को मिलेगा, हनी कलेक्टिंग देखने को मिलेगा, मतलब हर वो चीज जो आपको फॉरेस्ट से और एग्रीकल्चर से मिलता है। एंड टूरिज्म आर द फ्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, लोग जाते हैं वहां पर घूमने फिरने के लिए, तो यही सब एक जरिया है वहां के लोगों को, वहां के लोग कुछ पैसा कमाने का। पूरा का पूरा ये अम्फन साइक्लोन इसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। The people in the Sundarban area is not in a good condition now. तो अभी but the climate change has been making their lives harder. अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका जो लाइफ है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। साइक्लोन अम्फन ऑल्सो डैमेज्ड ऑलमोस्ट द एंटायर लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स का नाइलॉन फेंसिंग किया गया था। एक आप बोल सकते हो कि एक दीवार की तरह नाइलॉन का एक दीवार बनाया गया था, लगभग 100 किलोमीटर्स का। क्यों? ताकि वहां पर जो जो बंगाल टाइगर्स है बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो टाइगर्स अगर उस एरिया में आ जाते हैं जिस एरिया में ह्यूमंस रहते हैं, लोग इंसान रहते हैं, तो वो कई एक इंसान को मार देते हैं। तो उसको फेंसिंग किया गया था ताकि टाइगर्स इस एरिया में नहीं आए और ये लोग हंसी खुशी से रहे। लेकिन पूरा का पूरा वो जो रिंग जो जो फेंसिंग किया गया था, नायलॉन फेंसिंग, उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया ये अम्फन साइक्लोन। but it is the breaking of embankment resulting in salt water pouring onto the land। अभी देखिए वहां पर जो सलाइन वाटर है, सॉल्ट वाटर, ये साइक्लोन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा सॉल्ट वाटर जमीन में, जो वहां के अगल बगल के जमीन थे, जमीन में चला गया। which will have the most durable impact on livelihood। saline water kills fresh water fish। अभी वहां के अगल बगल का जो फिश है, जो फ्रेश वाटर का था, वो सभी उसके कारण मर गए, क्योंकि सलाइन वाटर इतना ज्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर से जाकर के मिल गया। क्योंकि वो फिश सलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में कर सकते हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई। मोस्ट सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डिसअपियर्स, जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स था वो डिसअपियर हो गया। लैंड कांट बी यूज फॉर कल्टीवेशन फॉर अप टू 5 ईयर्स। मतलब आप समझ सकते हो कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी हुई है अम्फन साइक्लोन के कारण। ठीक है। ये एक फोटो जो आप देख पा रहे हो, ये फोटो एक्चुअली वेस्ट बंगाल का है। जब साइक्लोन आया था, आप देख रहे हो कि मतलब आप बोल सकते हो कि हजारों की संख्या में जो अच्छे खासे बड़े बड़े ट्रीज थे, पेड़ थे यहाँ पर, सभी के सभी गिर गए। इतना विनाशकारी ये साइक्लोन था कि कितने सारे गाड़ियां बर्बाद हो गई, कितने सारे प्रॉपर्टीज लोगों के बर्बाद हो गए। तो ये अम्फन साइक्लोन का एक छोटा सा पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्या है ये? देखिए पहले तो ये देखते हैं कि अभी ये रिसेंटली लाइमलाइट में आया है, तो इसके कारण से हो सकता है कि UAPA से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूपीएससी अपने को एग्जाम में पूछ बैठे। ये लाइमलाइट में क्यों आया? द पुलिस हैव फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट देवांगना कलिता। देवांगना कलिता के अगेंस्ट में एक FIR फाइल किया गया है, हु इज एसोसिएटेड विद द पिंजरा तोड़ ग्रुप अंडर द स्ट्रिंजेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अभी यहां पर उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया गया है, तो ये इस एक्ट के अंदर में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में, जो कि किसके अगेंस्ट में किया गया है? देवांगना कलिता, जो कि एक एसोसिएटेड, एक मेंबर है पिंजरा तोड़ ग्रुप का। ठीक है। क्यों? अभी हम लोगों ने देखा था कि वो जनवरी फरवरी के आसपास में दिल्ली में वायलेंस हुए थे, कम्युनल वायलेंस हुए थे, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा मतलब वायलेंस हो चुका था। तो यहाँ पर इनका एक इन्वॉल्वमेंट दिखता है, इसके कारण इनके अगेंस्ट में FIR फाइल किया गया था। अभी ये जो UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पास्ड इन 1967। 1967 में इस एक्ट को पास किया गया था। द लॉ एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज।
इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ मतलब हर वो एक्टिविटीज जो कानून के हिसाब से गलत है उसको किस तरह से पहले रोका जा सके। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। द एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पावर दे देता है, बाय वे ऑफ विच इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी इज अनलॉफुल। और ये मतलब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो काम किया गया है ये अनलॉफुल है, कानून के हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं है, एकदम गलत है, तो उसको ये यूएपीए के अंडर में डाल सकता है और उसके अगेंस्ट में गैजेट भी इशू किया जा सकता है। तो सेंटर के पास में इसका पूरा का पूरा पावर है। यूएपीए इट हैज डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो एक्ट है कितना पावरफुल एक्ट है। इसमें 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 सबसे लास्ट में जो लोग इन्वॉल्व है उसको उनको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। अंडर यूएपीए बोथ इंडिया एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड। ये पॉइंट आपको ध्यान देने का है। यूएपीए के अंडर में अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है वो इंडिया का हो चाहे वो फॉरेन नेशनल का हो, दोनों को ही सजा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडियंस को होगी, फॉरेन नेशनल्स को भी सजा हो सकती है अगर वो इसमें दोषी करार दिए जाते हैं तो। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड टू अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। अगर वो इंडिया के बाहर कहीं ये एक्टिविटी हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटी हुआ है, कोई लोग पकड़ाए हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही अगर ये अनलॉफुल एक्टिविटी था तभी उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएपीए के, प्लीज इनको याद रखिएगा। द 2004 अमेंडमेंट एडेड टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट को यूएपीए में ऐड किया गया है 2004 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेत्रापोल। पेत्रापोल क्या है? देखिए, इट इज द इंडियन साइड ऑफ पेत्रापोल बेनापोल। इट इज द इंडियन साइड। ये जो पेत्रापोल है ये इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर का जो दो पार्ट होता है, जो इंडिया की तरफ का पार्ट है उसको बोलते हैं पेत्रापोल और जो बांग्लादेश की तरफ का जो पार्ट है उसको बोलते हैं बेनापोल। ठीक है, पेत्रापोल बेनापोल बॉर्डर चेक पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड बेनापोल ऑफ बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पेत्रापोल बेनापोल ये बॉर्डर है। ठीक है, ऑन द बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर नियर बोंगांव इन नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आता है। पेत्रापोल बॉर्डर इज द ओनली लैंड पोर्ट इन साउथ बंगाल। पेत्रापोल बॉर्डर जो है ये एकमात्र लैंड पोर्ट है साउथ बंगाल का एंड इट इज द लार्जेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन इन एशिया। एशिया का लार्जेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन है पेत्रापोल बोनापोल। याद रखिए, नाम थोड़ा सा सुनने में अजीब है, यही चीज आपको हमेशा इस चीज को याद रखने में हेल्प करेगा। पेत्रापोल बोनापोल। द लैंड पोर्ट अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड पोर्ट के थ्रू जो भी ट्रेडिंग होती है उसका लगभग 60% इसी बॉर्डर के थ्रू होकर के क्रॉस करता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? जून 12 को। आज का जो दिन है जून 12, आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, जो कि आईएलओ है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आईएलओ यूनाइटेड नेशन के अंदर का पार्ट है, ये इसको लॉन्च किया था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सेकेंड पॉइंट क्या है? भारतमाला परियोजना डिलेड। भारतमाला परियोजना जो है मतलब इंडिया में जो रोड्स है उसको दुरुस्त करने के लिए एक योजना बनाई गई है ताकि मैक्सिमम एरिया, इंडिया का मैक्सिमम एरिया, इनफैक्ट जो रूरल से रूरल एरिया है उन सभी को कनेक्ट किया जा सके। तो ये भारतमाला परियोजना बनाया गया था इसी के लिए, ताकि इंडिया का जो रोड्स है उसको, रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जा सके और लगभग हर एक पार्ट को कनेक्ट किया जा सके। इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि अभी ये कोविड-19 की वजह से ये टारगेट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसका टारगेट था 2021-22 और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉरेस्ट रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर राइजिंग। इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर इंडिया के लिए, जो अभी बढ़ करके लगभग 493 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। मतलब 500 बिलियन डॉलर के आसपास में ये हो गया। देखिए, ये फॉरेक्स रिजर्व क्यों जरूरी होता है इंडिया के लिए? कभी भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और जब कभी हम लोग बाहर से कोई सामान खरीदते हैं, सपोज कीजिए इंडिया गवर्नमेंट बाहर से फ्यूल खरीद रहा है, पेट्रोलियम फ्यूल्स खरीद रहा है, तो इन रिटर्न उनको पे करना है। तो जब उनको पे करना है तो उनको डॉलर में ही पे करना होगा। तो डॉलर अगर हमारे पास में नहीं है तो हम लोग बाहर से कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो अगर हमारे पास में डॉलर जितना ज़्यादा है हम लोग उतना ही ज़्यादा बाहर दूसरे कंट्री से उस ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये अपने को हेल्प करता है अगर कभी कोई लाइबिलिटीज हमारे ऊपर में आ जाता है, कभी कोई मतलब लाइबिलिटीज का मतलब होता है कभी अगर अपने को किसी को पेमेंट करना है तो डॉलर के टर्म में करना है, तो ये चीज हमें हमें बहुत ही हेल्प करता है। अगर हमारे पास डॉलर कम है तो हम लोग ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं दूसरे कंट्री के साथ में, ठीक है। अभी यहां पर है ऑपरेशन TUPAC, ट्यूपेक। ऑपरेशन ट्यूपेक क्या है? ये एक मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो पाकिस्तान रन करता है। ध्यान देना है, ऑपरेशन ट्यूपेक मिलिट्री इंटेलिजेंस रन बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो हम लोग देखते हैं, जो कि हर एक खाने का जो आइटम रहता है जो मार्केट में अवेलेबल है, पैकेज्ड खाने का आइटम, उसको एक अपना सेफ्टी मार्क देता है अगर वो हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी इंडेक्स के द्वारा 2019-20 में जो टॉप स्टेट है इस इंडेक्स में वो है गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैज टॉप्ड इट, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम लोग कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द BCCI फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? BCCI के द्वारा किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है? वो है नन अदर देन, कोई आइडिया? रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशंस कैंडिडेट वाज अप्रूव्ड anonymously for non-permanent membership of UNSC from the Asia Pacific category? एशिया पैसिफिक कैटेगरी से नॉन परमानेंट मेंबर UNSC का किसको मतलब निर्विरोध उसको बस बना दिया गया है उस कंट्री को, वो कंट्री है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which nation is the smallest ever nation to secure a UNSC seat? सबसे छोटा देश कौन है जिसको UNSC का एक सीट मिला है? वो कंट्री है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच नेशन हैज एंडेड इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहा कि वो कंट्री बहुत ही पावरफुल कंट्री है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ में अपना रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। वो कंट्री कौन सा है? वो कंट्री है US। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में और भी इसी तरह के बहुत सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।